हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीटेक 6 सेमेस्टर का WSA सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 है विंड लोड एनालिसिस, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो सब्जेक्ट है WSA मींस विंड सेस्मिक एनालिसिस, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 4 के लिए है, विंड लोड एनालिसिस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विंड लोड एनालिसिस है या फिर विंड लोड कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स है, कौन सा कोड यूज करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास विंड लोड एनालिसिस एंड विंड लोड कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करेंगे IS कोड। जो यूज करने वाले हैं IS 875 1987 पार्ट थर्ड। ओके, जो कोड है इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 875 1987 पार्ट थर्ड। ये यूज करने वाले हैं पर्टिकुलरली विंड लोड कैलकुलेशंस के लिए। ओके, एंड सबसे पहले आपके पास किस किस इस यूनिट में किस किस टाइप्स की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली 3 टाइप्स की प्रॉब्लम है आपको देखने को मिलेगी। एक आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम होगी फ्लैट, जब आपके पास बिल्डिंग का रूफ है वो कैसा हो, फ्लैट हो। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है। सेकंड प्रॉब्लम हो सकती है और हैंग रूफ की। ओके, आपकी रूफ कैसी हो और हैंग कर रही हो। ठीक है, एंड थर्ड टाइप होगी आपके पास प्रॉब्लम मोनोस्लोप रूफ। तो मोनोस्लोप रूफ में क्या होगा, आपके पास 2 कंडीशंस होगी। तो पहला वाला डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर ये कैसा स्लोप्ड है, लेफ्ट हैंड स्लोप्ड रूफ है। सेकंड वाला डायग्राम देख रहे हो, इसमें स्लोप है वो किस साइड है, राइट हैंड की तरफ है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, राइट हैंड स्लोप रूफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो विंड लोड कैलकुलेशंस करेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कहां से यूज करना है, ठीक है, कोड को कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कोड यूज करना है IS 875 1987 पार्ट थर्ड। ओके, ये आपके पास कोड होना चाहिए। जब इसके आप विंड लोड कैलकुलेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आपके पास ये कोड होना कंपलसरी है। ओके, विदाउट कोड के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले डिजाइन स्टेप्स फॉर विंड लोड कैलकुलेशंस के जो लिए जो स्टेप्स है, डिजाइन स्टेप्स है, वो देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप्स होगा उसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ बेसिक विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। एंड बेसिक विंड स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स है। ठीक है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज कहां पे मिलेगी, बेसिक विंड स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम VB से। ओके, एंड ये मिलेगा आपको IS 875 है आपका 1987 पार्ट थर्ड। इसमें मिलेगा आपको पेज नंबर 11 पे, एंड क्लोज दे रखा है आपको पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 53 एंड क्लोज है 5.2। ठीक है, यदि सपोज करो आपको जोन देखना है तो जोन मिलेगा आपको पेज नंबर 11 पे। ठीक है, जो इंडिया है वो टोटली 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है बेसिक विंड स्पीड के लिए। फर्स्ट जोन के लिए बेसिक विंड स्पीड रहेगी 33, जो कि पेज नंबर 11 में मिल जाएगा आपको। ओके, एंड सेकंड जोन के लिए जो बेसिक विंड स्पीड है VB की वैल्यू 39 मीटर पर सेकंड होगा, थर्ड के लिए 44 मीटर पर सेकंड, फोर्थ के लिए 47। ठीक है, फिफ्थ जोन के लिए जो बेसिक विंड स्पीड रहेगा वो होगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज मिलेगी आपको पेज नंबर 11 पे। ओके, ठीक है, वैसे यदि सपोज करो आपको कुछ सिटीज का नेम गिवन है, ठीक है, यदि जोन गिवन है तो आप कौन से पेज नंबर पे जाओगे, पेज नंबर 11, जो कि कोड का है जो कोड है हमारे पास IS 875 1987 पार्ट थर्ड में। ठीक है, यदि सपोज करो आपको किसी मेजर सिटी का नेम गिवन है, ठीक है, और जो सम इंपॉर्टेंट सिटीज है जिनका जो हाइट है बिल्डिंग का वो गिवन है हमें 10 मीटर हाइट। ठीक है, तो ये इसके लिए आप पेज नंबर 53 पे जाओगे, एंड पेज नंबर 53 पे क्लोज कौन सा देखोगे आप, क्लोज है 5.2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिटीज मेंशन होगी, जैसे जयपुर है, आगरा है, दिल्ली है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड का वैल्यू गिवन है। कहां पे मिलेगा आपको ये, पेज नंबर 53 पे। ओके, तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, VB का वैल्यू, VB मींस बेसिक विंड स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा स्टेप सेकंड में, वो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द डिजाइन विंड स्पीड। कैलकुलेट द डिजाइन विंड स्पीड, इसके लिए आपको कहां देखना है, कोड में। हम कोड यूज कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड
875 पार्ट थर्ड 1987, इसमें आपको जाना है क्लॉज 5.3, पेज नंबर 8 पे जाना है। पेज नंबर 8 पे देखोगे आप इसमें, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा Vz इज इक्वल टू Vb मल्टीप्लाई बाई K1 K2 K3। ओके, Vb रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक विंड स्पीड को, ये सारी वैल्यूज वहां पे मेंशन है कोड में, ठीक है। K1 है रिस्क कोएफिशिएंट फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड अभी अभी हमने जस्ट फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है, ठीक है, जोन के अकॉर्डिंग एंड मेजर सिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड K1 है जो रिस्क कोएफिशिएंट होगा, ये कहां पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 11 पे, क्लॉज गिवन है 5.3.1 टेबल नंबर 1। तो वहां पे जो रिस्क कोएफिशिएंट है K1 की वैल्यू कहां पे मिलेगी आपको, पेज नंबर 11 पे। जो जनरल बिल्डिंग्स होती है वहां पे K1 का वैल्यू हम क्या यूज करेंगे 1, ठीक है। वैसे ही K2 का वैल्यू टेरेन कैटेगरी एंड हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर है, ये आपको मिलने वाला है पेज नंबर 12 पे कोड के, या फिर आप क्लोज देख सकते हो 5.3.22 2.2 टेबल नंबर 2 पे देखोगे तो K2 का वैल्यू मिल जाएगा। एंड K3 है टॉपोग्राफी फैक्टर, ये मिलेगा आपको, क्लॉज है 5.3.3, पेज नंबर 12 पे देखोगे तो K3 का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही यदि K3 की वैल्यू की बात करें हम, यदि हमारा ग्राउंड का स्लोप है वो लेस देन 3 डिग्री है तो K3 का वैल्यू आप क्या यूज करोगे 1, एंड यदि ग्राउंड स्लोप है ग्रेटर देन 3 डिग्री है तो K3 का वैल्यू यूज करोगे आप 1 प्लस CS, और ये वैल्यू कहां पे मिलेगी, पेज नंबर 55 एंड 56 पे मिलेगा, जो कि कोड का है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करके कोड से यूज करके हम कहां पुट करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड, जो कि फार्मूला हमें गिवन है Vz इक्वल टू Vb K1 K2 K3, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट डिजाइन विंड प्रेशर PZ। विंड प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं PZ से, और ये हमें मिलेगा जो कोड है हमारे पास IS 875 1987 पार्ट थर्ड, उसमें हम क्लॉज देखेंगे 5.4, और पेज नंबर कहां पे मिलेगा, ये हमें पेज नंबर 12 मिलेगा। पेज नंबर 12 किसका, कोड का, ठीक है। इसके लिए हमें फॉर्मूला गिवन है, वहां पे मेंशन है PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। VZ क्या है, डिजाइन विंड स्पीड है, ओके, क्लियर। और Vz का वैल्यू अभी अभी हमने स्टेप नंबर सेकंड में हमें कैलकुलेट किया है, तो वो वैल्यू जिस स्टेप सेकंड थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास PZ का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमारे पास विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर 4, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्स ऑन वॉल। विंड फोर्स है वो दोनों के लिए कैलकुलेट करना है, एक बार आप वॉल के लिए करोगे, एक बार वॉल के लिए, एक बार आप करोगे रूफ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे वॉल के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो IS 875 कोड है पार्ट थर्ड, IS 875 1987 पार्ट थर्ड, उसमें आपको पेज नंबर 13 पे जाना है, एंड पेज नंबर 13 में भी आप कौन सा क्लॉज देखोगे 6.2.1। तो वहां पे एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, F इज इक्वल टू CPE माइनस CPI मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई PZ। तो A रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस एरिया को, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के जो सरफेस एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। PZ है डिजाइन विंड प्रेशर, जो कि अभी अभी हमने स्टेप नंबर थर्ड में हमने कैलकुलेट किया। CPE क्या है, CPE इस पे स्पेशली ध्यान देना है, CPI और CPE पे आपको। ये CPE है एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट है, जो कि आपको कहां से यूज करना है, जो आपका कोड है IS 875 पार्ट थर्ड 1987, ठीक है। उसमें पेज नंबर 14 पे जाओगे, पेज नंबर 14 में भी आप कौन सा कहां देखोगे, टेबल नंबर 4 में, तो वहां पे CPE एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन सी वैल्यू कहां से यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CPI का मीन्स है एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, और इसका वैल्यू कहां मिलेगा, इसी कोड में पेज नंबर 27 पे जाओगे, 27 एंड 36, ठीक है। तो इस पे आपको CPI का वैल्यू मिल जाएगा इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट का। एंड इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट है, ये डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड्स करेगा, जो बिल्डिंग है उसके अंदर कितनी ओपनिंग्स है, परसेंट ऑफ ओपनिंग्स पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। एंड इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट है डिपेंड्स ऑन ओपनिंग्स ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। तो परसेंट ऑफ ओपनिंग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाल के एक फॉर्मूला मेंशन किया है,
एरिया ऑफ ओपनिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वॉल मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास परसेंट ओपनिंग आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यदि सपोज करो आपके पास बिल्डिंग में परसेंट ओपनिंग लेस देन 5% है, तो सीपीआई का वैल्यू क्या यूज करोगे आप? मैंने बताया सीपीआई का वैल्यू कहां से यूज करना है? सीपीआई का वैल्यू यूज करना है पेज नंबर 27 एंड 36 पे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज वहीं से यूज की गई है। यदि लेस देन 5% है तो सीपीआई का वैल्यू यूज करेंगे हम प्लस माइनस 0.2। यदि सीपीआई का वैल्यू 5 to 20% के बीच में है तो हम सीपीआई का वैल्यू यूज करेंगे 0 प्लस माइनस 0.5। और यदि सीपीआई का वैल्यू है, सॉरी परसेंट ओपनिंग का वैल्यू है ग्रेटर देन 20% है, तो सीपीआई का वैल्यू यूज करेंगे प्लस माइनस 0.7। क्लियर। ये कहां पे मिलेगी ये सारी वैल्यूज? ये वैल्यूज गिवन है हमें पेज नंबर 27 एंड 36 पे। ये वैल्यूज है सीपीआई इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट की। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा वो है स्टेप नंबर 5, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन विंड प्रेशर फॉर ऑन रूफ। ठीक है, एक बार वॉल के लिए करोगे, एक बार रूफ के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सीपी नेट इज इक्वल टू सीपीई माइनस सीपीआई। ठीक है, सीपीई मींस एक्सटर्नल, सीपीई मींस एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट एंड सीपीआई मींस इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। ओके, तो सीपीआई की वैल्यू तो वही यूज करनी है जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। यदि लेस देन 5% है प्लस माइनस 0.2 लेंगे, 5 to 20% के बीच में है तो प्लस माइनस 0.5 लेंगे, ग्रेटर देन 20% है तो सीपीआई का वैल्यू यूज करेंगे हम प्लस माइनस 0.7। रही बात सीपीई की, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट। तो एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट इसमें हमारे पास तीन कंडीशन। यदि सपोज करो हमारी रूफ कैसी है, फ्लैट है, यदि हमारी रूफ और हैंगिंग है, और या फिर हमारी रूफ है वो कैसी है, मोनोस्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है फॉर रूफ फॉर और हैंगिंग। इसके लिए हम कौन सा कहां से सीपी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेबल नंबर 5 पेज नंबर 16 पे जाओगे आप कोड के पेज नंबर 16 पे, और टेबल नंबर 5 पे देखोगे तो सीपी की वैल्यू वहां पे मेंशन है। वैसे ही मोनोस्लोप रूफ के लिए देखेंगे तो मोनोस्लोप रूफ के लिए यहाँ पे क्या करना है, पेज नंबर 18 पे जाना है कोड के, और वहां पे देखना है टेबल नंबर 6 को देखना है, तो वहां से ये वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 6। इसके अंदर स्टेप 6 में हमें करना है कैलकुलेट लोड प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर वॉल। लोड प्रेशर कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, वॉल के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है सीपी नेट इज इक्वल टू सीपी लोकल। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, सीपी लोकल माइनस सीपीआई। तो सीपीआई क्या होगा, इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया अलग अलग उसके लिए। परसेंट ऑफ ओपनिंग्स पे डिपेंड करता है, ये मैंने बताया। लेस देन 5% है तो 0 प्लस माइनस 0.2 लेंगे। ओपनिंग्स हमारे पास 5 to 20% है, प्लस माइनस 0.5 लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। सीपी लोकल आपको कहां मिलेगा, सीपी लोकल मिलेगा किसके लिए, वॉल के लिए। तो ये आपको कोड में जाना है पेज नंबर 14 पे, और पेज नंबर 14 में भी क्या देखना आपको, टेबल नंबर 5। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आप एक दो बार आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारी चीजें याद हो जाए कौन सी वैल्यू कहां से यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप नंबर 7 है उसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट लोड प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर रूफ। ठीक है, लोड, तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा सीपी नेट सीपी लोकल माइनस सीपीआई। तो इसके लिए सीपीआई का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, जो बिल्डिंग है उसके अंदर परसेंट ऑफ ओपनिंग्स है उस पर डिपेंड करेगा। सीपी लोकल है तो सीपी लोकल का वैल्यू है वो रूफ के लिए, तो और हैंगिंग रूफ है तो हम पेज नंबर 16 पे जाएंगे, टेबल नंबर 5 को देखना है। ठीक है, मोनोस्लोप रूफ है तो पेज नंबर 18 पे जाएंगे और टेबल नंबर 6 को देखना है। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सारा सब कुछ पूरा ऑल वैल्यूज है वो सारी सब कुछ किसमें गिवन है, हमें टेबल में। बस वहां से हमें देखना है, अच्छे से समझना है एंड यूज करना है। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 8। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लोड प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर और हैंग पोर्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा सीपी नेट इज इक्वल टू सीपीई माइनस सीपीआई। सीपीई मींस एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, सीपीआई मींस इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, जो सीपीआई का वैल्यू है ना अभी तक सेम ही यूज किया हमने, तो और हैंग पोर्शन होगा वहां के पे आपको डिफरेंट यूज करना है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला है वो कहां पे मिलेगा सीपी नेट का, आपको IS 875 पार्ट 3 क्लोज है 6.2.27।
ठीक है, पेज नंबर 27 पे देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सीपी है वो है इट शैल बी टेकन द सेम एज दैट ऑफ द नियरेस्ट टॉप पोर्शन ऑफ द नॉन ओवरहैंगिंग पोर्शन ऑफ द रूफ। इसका मीन्स ये है नॉन ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसी का यूज करना है ओवरहैंगिंग पोर्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद में सीपीआई है इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है, ये यहां पे भी मेंशन किया हुआ है। इट इज पॉजिटिव इफ द ओवरहैंगिंग पोर्शन इज वन ऑफ द विंडवार्ड साइड। यदि सीपीआई का वैल्यू ओवरहैंगिंग पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, ओवरहैंगिंग स्लोप्स दे रखा है तो सीपीआई का वैल्यू यूज करेंगे हम 1.25। यदि सीपीई का वैल्यू हमें हॉरिजॉन्टल गिवन है, एकदम फ्लैट रूफ है हमारी, ठीक है, तो हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे ओवरहैंगिंग है और फ्लैट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो सीपीआई का वैल्यू यूज करेंगे हम 1। और सीपीआई का वैल्यू हमारे पास क्या है, अपवर्ड है, और हैंगिंग कैसा है, अपवर्ड है, तो हम यूज करेंगे 0.75। ठीक है, और यदि डाउनवर्ड है और हैंगिंग डाउनवर्ड है तो यूज करेंगे हम सीपीआई का वैल्यू 1.25। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज थी, ये सारे स्टेप्स थे जो आपको याद रखने थे, और यही सारे स्टेप्स है हम जब विंड लोड कैलकुलेशंस करेंगे तो उनमें यूज करना है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता दें। वैसे सारे वीडियोज कंप्लीटली हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना है, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।